नमस्कार, मैं डॉक्टर नीतू कुमारी, मुरारका कॉलेज सुल्तानगंज से। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन लेकर के आई हूँ, सिंबॉलिक लॉजिक। सिंबॉलिक लॉजिक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है ट्रुथ टेबल को बनाया जाता है। तो हम लोग सिंबॉलिक लॉजिक के अंतर्गत आज हम लोग 5 कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि वो 5 कॉन्सेप्ट क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है पहला कॉन्सेप्ट जो सिंबॉलिक लॉजिक का है, पहला कॉन्सेप्ट है आपका कंजक्शन। इसे हम जो है संयोजन भी कहते हैं और इसे जो है हम सिंबॉलिक लॉजिक, जो इसको सिंबल देते हैं, वो एक बिंदु देते हैं जिसे कि डॉट कहा जाता है। इसे डॉट के जरिए हम लोग इसको चिन्हित करते हैं। कंजक्शन को किस चीज़ से चिन्हित करते हैं? एक बिंदु दे करके। तो यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे कि कंजक्शन का ट्रुथ टेबल जो है कैसे बनता है। हम जानते हैं कि ट्रुथ टेबल में हम लोग इंडिकेट करते हैं ट्रुथ को T से और फॉल्स को F से। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इस ट्रुथ टेबल के, इस ट्रू फॉल्स के कितने कंडीशन बन सकते हैं। तो इस के कंडीशन जो है वो 4 बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि वे कंडीशन कौन कौन से बन सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला कंडीशन जो है वो ये बन सकता है ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। तो ये 4 कंडीशन है जो कि बनते हैं। अगर हम यहाँ पर ये देखें कि डॉट कैसे निकलेगा, इस चारों कंडीशन के डॉट कैसे निकलेगा, तो बच्चों यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि कंजक्शन में क्या होता है कि जब तक जो कंजक्शन है हमारा तभी सत्य होगा जब उसके दोनों आधार वाक्य जो है क्या होंगे? सत्य होंगे। तो ये आपका पहला आधार वाक्य है और ये दूसरा आधार वाक्य है। इसे ध्यान से समझिएगा कि जब दोनों आधार वाक्य सत्य हो तभी कंजक्शन क्या होता है? वो सत्य होगा। तो आप ये देख लीजिए इन चारों कंडीशन में कि दोनों आधार वाक्य कहाँ पर हैं और दोनों आधार वाक्य कहाँ सत्य हैं। तो आप पहले ही रो में देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों आधार वाक्य जो है सत्य है। तो यहाँ पर यदि दोनों आधार वाक्य सत्य हैं तो उसके निष्कर्ष क्या हो जाएंगे? ट्रू हो जाएंगे। अन्यथा जितने भी, अगर एक भी आधार वाक्य असत्य है तो वो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो बाकी जितने भी हैं सारे क्या हो जाएंगे? वो असत्य हो जाएंगे। तो डॉट में आपने क्या देखा कि जब तक दोनों आधार वाक्य सत्य ना हो तब तक निष्कर्ष, जो ये निष्कर्ष है वो सत्य, तभी सत्य होगा। तो ये आपके डॉट के ट्रुथ टेबल बने हैं। यहाँ पर आपको एक बात मैं समझा देना चाहती हूँ कि जब तक ट्रुथ टेबल को आप याद नहीं करेंगे, सिंबॉलिक लॉजिक के का कोई भी न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। या यूँ कहिए कि इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, रट लीजिए इसे पूरी तरह से माइंड में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा डिसजंक्शन। डिसजंक्शन, इसे आप वियोजन भी कह सकते हैं। वियोजन। अब यहाँ पर जो है डिसजंक्शन को हम किस चीज से इंडिकेट करते हैं? जैसे आप भी लिखते हैं सेम वैसे ही भी लिखना है। इसे हम वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे वेज कहते हैं। तो यहाँ पर वेज का डिसजंक्शन का जो ट्रुथ टेबल बनेगा, सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो 4 कंडीशन है उसको लिख ले। कंडीशन सारे जो है वो क्या होंगे? सेम होंगे। तो ट्रुथ ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ये कंडीशन है चारों। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि इसका वेज क्या बन सकता है। तो यहाँ पर पहले ये समझिए कि वेज का कंडीशन कैसे बनेगा, वेज का जो निष्कर्ष है वो कैसे बनेगा। तो वेज में क्या होता है कि असत्य तभी होगा जब दोनों आधार वाक्य उसका असत्य हो, तभी जो है वेज क्या होगा? वो असत्य होगा। अन्यथा अगर एक भी आधार वाक्य सत्य है तो वो क्या होगा? वो सत्य होगा। तो कहने का मतलब है अगर एक भी, कहीं भी आप अगर आधार वाक्य सत्य देखें तो वहां पर जो है सत्य ही होगा।
यहाँ देखिए पहले कंडीशन में तो यहाँ तो दोनों आधार वाक्य जो है वो सत्य है, तो ये सत्य ही होगा। यहाँ पर एक ट्रू हमें दिख रहा है तो ये ट्रू होगा, यहाँ भी ट्रू है, ये ट्रू हो जाएगा। आप सबसे निचले कंडीशन में देख रहे हैं कि यहाँ दोनों आधार वाक्य सत्य है, जहाँ इसकी कोई गुंजाइश नहीं है सत्य होने की, तो ये जो है फॉल्स होगा। तो वियोजन में जो है एक भी आधार वाक्य अगर सत्य है तो हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, वो सत्य होगा। तो ये आपका क्या है, ये वियोजन है, डिसजंक्शन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारा इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन, इसे हम अपादान भी बोल सकते हैं, और इसका जो इंडिकेशन हम करेंगे वो इस प्रकार करेंगे, ठीक है। इसे हम इम्प्लीकेशन बोलते हैं और इसका इंडिकेशन हम इस प्रकार करेंगे। इसका ट्रुथ टेबल को हम लोग देख लें, पहले कंडीशन लिख लें, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। इम्प्लीकेशन में क्या होता है बच्चों, इम्प्लीकेशन में बस एक बात याद रखनी है कि जो पहला आधार वाक्य है वो सत्य हो और दूसरा आधार वाक्य है अगर वो असत्य हो तभी जो है हमारा जो निष्कर्ष है वो असत्य होगा, अन्यथा सारी स्थिति में, सारी कंडीशन में सत्य होगा। हमने क्या बोला कि पहला आधार वाक्य सत्य हो और दूसरा आधार वाक्य असत्य हो, तभी कंडीशन जो है निष्कर्ष वो असत्य होगा, बाकी जितने बचे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, वो सत्य हो जाएंगे। तो ये आपको याद करना होगा, ये आपका इम्प्लीकेशन हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। जो चौथा है हमारा कॉन्सेप्ट निगेशन का है। निगेशन को हम लोग किस चीज से इंडिकेट करते हैं, इस तरीके से, ठीक है। निगेशन का ये बहुत ही हल्का है, आप इसको अच्छे से समझिए। निगेशन को हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं और निगेशन का जस्ट मतलब होता है विपरीत, उसका अपोजिट। अगर कोई मान लीजिए ट्रू है तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर फॉल्स है तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो कहने का मतलब है अपोजिट, उसका उल्टा। अगर हम जो है मान लीजिए सपोज दैट, इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए निगेशन ट्रू है, सॉरी निगेशन फॉल्स है, तो क्या हो जाएगा, निगेशन का ट्रू का निगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स, फॉल्स का निगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू। तो निगेशन का मतलब यहाँ पर उसका विपरीत होता है। अब सबसे लास्ट हम है हमारा इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस इसे हम 3 बार भी करते हैं, क्योंकि इसे हम इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे 3 लाइनें हैं, इसीलिए हम इसे 3 बार्स के थ्रू भी जो है इसको इंडिकेट करते हैं। तो इसके जो इक्विवेलेंस के जो है ट्रुथ टेबल वो क्या होंगे, पहले इसके कंडीशन लिख लेती हूँ, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। इसका निष्कर्ष क्या होगा, इक्विवेलेंस में क्या होता है कि यदि दोनों आधार वाक्य सत्य हो और दोनों आधार वाक्य असत्य हो, दोनों स्थिति में जो है निष्कर्ष क्या होगा, वो सत्य होगा। कहने का मतलब दोनों आधार वाक्य सत्य हो तो निष्कर्ष क्या होगा, सत्य होगा, और दोनों आधार वाक्य असत्य भी हो तो भी हमारा निष्कर्ष क्या होगा, वो सत्य ही होगा। बाकी जो भी अन्यथा जो भी कंडीशन है वो सारे क्या हो जाएंगे, वो असत्य हो जाएंगे। तो ये आपका इक्विवेलेंस का जो है ये ट्रुथ टेबल है। तो हमें लगता है कि ये 5 कॉन्सेप्ट हैं जो सिंबॉलिक लॉजिक में जो है न्यूमेरिकल्स जो है इसके द्वारा हल किए जाते हैं। यहाँ पर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल हम यहाँ समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है, सपोज डेट एक क्वेश्चन है P Q निष्कर्ष रूप में P डॉट Q। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं कि ये जो युक्ति है, ये एक प्रकार की युक्ति है, तो ये जो युक्ति है वो वैध है या अवैध है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन के माध्यम से कि ये युक्ति जो है वो वैध है या अवैध है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ रोज जो भी है वो पंक्तियाँ कितनी बनेंगी वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है जो पंक्तियाँ हैं नंबर
ऑफ रोज वो देखना होगा कि कितनी बनती हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है 2 पर पावर n, तो ये जो n है ये क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पर कितने हैं, एक तो ये p है और दूसरा क्या है, q है। और तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमें नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर दो, एक और दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब है जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो कितने हैं, तो 2 पर पावर 2 इक्वल टू 4। तो यहाँ पर जो है पंक्तियां कितनी बनेंगी, 4 बनेंगी, दो जो है वो ट्रू की और 2 जो है वो एफ की। तो चलिए यहाँ पर हम ये पंक्तियां बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो युक्ति है इसको बनाने का एक तरीका है ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी पंक्तियां बनेंगी। P, ठीक है, उसके बाद Q, उसके बाद जो निष्कर्ष है हमारा P डॉट Q। आप इसे एग्जाम में इस तरीके से भी कर सकती हैं, ठीक है। इसके 4 रो बनेंगे, तो 4 रो पहले से ले लेती हूँ ताकि आसानी हो, ठीक है। यहाँ पर तो सबसे पहले 2 ट्रू के बनेंगे और 2 फॉल्स के, 2 ट्रू और 2 फॉल्स। और इसके बाद जो है जो हमारा Q है दूसरा आधार वाक्य है वो अल्टरनेट करके बनेगा ट्रू फॉल्स। अब आप यहाँ पर ये देखेंगे कि हमने पहले ही देखा है कि डॉट का क्या फॉर्मूला है। डॉट में होता क्या है कि यदि दोनों आधार वाक्य सत्य हो तभी जो है वो सत्य होगा, अन्यथा जितने भी, अगर एक भी आधार वाक्य सत्य होगा तो वो असत्य हो जाएगा। एक ही स्थिति में सत्य होगा, किस स्थिति में, जब दोनों आधार वाक्य सत्य हो। तो यहाँ एक ही स्थिति है, ये दोनों आधार वाक्य सत्य हो, बाकी क्या हो जाएगा, वो असत्य हो जाएगा। तो ये सारे जो है वो असत्य हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि युक्ति वैध है या अवैध है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये जो युक्ति है वो वैलिड है या इनवैलिड है। तो वैलिड के लिए जो है क्या होता है कि दोनों आधार वाक्य सत्य होने पर उसका निष्कर्ष भी यदि सत्य है तो जो हमारा निष्कर्ष है वो क्या हो जाएगा, ये युक्ति क्या कहलाएगी, वो वैध कहलाएगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों आधार वाक्य सत्य हैं और इसके जो निष्कर्ष हैं वो भी सत्य हैं, तो ये युक्ति जो है क्या हो जाएगी, वैध कही जाएगी। तो ये युक्ति क्या कही जाएगी, ये युक्ति जो है वैध कही जाएगी। तो इस प्रकार तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार युक्तियों की वैधता निकाली जाती है। हम लोगों ने सिंबॉलिक लॉजिक के 5 कॉन्सेप्ट को देखा है और इसके ट्रुथ टेबल को भी समझने का प्रयास किया है। इस वीडियो के माध्यम से सिंबॉलिक लॉजिक के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व जरूर होंगे आप लोगों के। इसी के साथ धन्यवाद।